दोस्तों, जीवित पुत्रिका का व्रत हिंदू धर्म में संतान की लंबी उम्र और उसकी मंगल कामना के लिए किया जाता है। कहा जाता है कि इस व्रत को जो भी व्यक्ति करता है उनकी संतान को लंबी उम्र और जीवन भर दुख और तकलीफ से सुरक्षा मिलती है। जो भी स्त्री इस व्रत को करती है और कथा को सुनती है उसे कभी भी अपनी संतान के वियोग का सामना नहीं करना पड़ता। चलिए आज इस वीडियो में हम जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनेंगे। इसकी जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। जीवित पुत्रिका व्रत को जितिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। ये व्रत साल 2025 में 14 सितंबर के दिन रखा जाएगा। चलिए दोस्तों सुनते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की कथा। सुखनी और दुखनी दो बहनें थीं। सुखनी अपने नाम के अनुसार सुखी और दुखनी अपने नाम के अनुसार दुखी थी। दोनों एक ही पिता की संतानें थीं, लेकिन उनकी माताएं अलग अलग थीं। दोनों ने राजघराने में जन्म लिया था, लेकिन दोनों की किस्मत अलग थी। राजा की एक रानी थी, जिनसे काफी समय के बाद एक पुत्री का जन्म हुआ। राजा और पूरे राजमहल में खुशियां फैल गईं, लेकिन ये खुशियां थोड़े समय की थी। पुत्री के जन्म के बाद रानी का स्वर्गवास हो गया, जिससे महल में दुख छा गया और राजा को अपनी पुत्री से नफरत हो गई, क्योंकि राजा ये मानते थे कि उस पुत्री की वजह से ही उनकी रानी उन्हें छोड़कर चली गई हैं। इसलिए उन्होंने उस पुत्री को अभागन कहकर उससे दूरी बना ली। राजा ने कहा कि वो कभी भी इस लड़की की शक्ल नहीं देखेंगे। महल के सभी लोग और दास दासियां उस बच्ची के प्रति हमदर्दी दिखाने लगे। उन्होंने उसे दुखनी कहना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जन्म से ही दुखी थी। राजा के मंत्रियों ने उन्हें समझाया कि बच्ची का इसमें कोई दोष नहीं है। उसकी माँ चली गई है और राजा ने भी उसे छोड़ दिया है, तो उसका क्या होगा। लेकिन राजा ने किसी की नहीं सुनी। दुखनी को दासियों के हवाले छोड़ दिया गया और खुद उसने दूसरी शादी कर ली। दूसरी रानी महल में आई और समय धीरे धीरे बीतता गया। दूसरी रानी भी गर्भवती हुई और उसने भी एक लड़की को जन्म दिया। महल में खुशियां मनाई गईं। राजा भी बहुत खुश थे। उस लड़की का नाम सुखनी रखा गया, क्योंकि उसके आने से महल में बहुत सारी खुशियां आई थीं। राजा और रानी दोनों ही बहुत खुश थे। जब रानी की अपनी बेटी हो गई तो वो दुखनी से नफरत करने लगी। राजा भी उसे अर्थात दुखनी को देखना पसंद नहीं करते थे। बिन माँ की बच्ची राजा और रानी की उपेक्षा का शिकार बन गई थी। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े हो रहे थे। सुखनी भी दुखनी को पसंद नहीं करती थी। सुखनी हमेशा अच्छा खाती, अच्छे कपड़े पहनती और एक राजकुमारी की तरह रहती थी, और दूसरी ओर दुखनी बेचारी को जो मिलता वो खा लेती और सौतेली माँ की डांट सुनती। कितना भी अच्छा कर ले फिर भी उसे केवल ताने ही मिलते थे कि जन्म लेते ही अपनी माँ को खा गई। धीरे धीरे दोनों बहनें बड़ी हो गईं और विवाह के योग्य हो गईं। अब राजा के सलाहकारों ने दुखनी के विवाह की बात करी, तो राजा ने कहा कि हाँ, विवाह तो मुझे करना है। वो मेरे राज्य पर एक बोझ है। राजा ने कभी भी अपनी बड़ी पुत्री को प्यार के बोल नहीं बोले थे। अब राजा ने रानी से विचार विमर्श किया कि दुखनी का विवाह करना है, तो रानी ने कहा, देखिए महाराज, दुखनी और सुखनी में केवल 3 साल का ही अंतर है। दोनों ही विवाह के योग्य हो गई हैं, लेकिन हमारी सुखनी का भी विवाह करना है। रानी की बात सुनकर राजा कहने लगे, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि दुखनी के लिए कैसा लड़का ढूंढूं, क्योंकि मुझे तो दुखनी से कोई लगाव ही नहीं है। उसने जन्म लेते ही अपनी माँ को खा लिया। जो रानी मुझे जान से ज़्यादा प्यारी थी वो मुझे छोड़कर चली गई। अगर दुखनी किसी दूसरे घर भी जाएगी तो वहाँ भी उसका बुरा ही साया पड़ेगा और उनके साथ भी कुछ बुरा हो सकता है। सौतेली माँ कहने लगी, महाराज, दुखनी की शादी किसी गरीब मजदूर के यहाँ कर दीजिए। अगर वो किसी राजमहल में जाएगी तो वहाँ बुरा हो जाएगा। सब लोग हमें ही दोष देंगे कि ऐसी अपशगुनी बेटी को हमारे यहाँ क्यों भेजा। इसलिए इसे किसी गरीब के घर में भेज दीजिए और मेरी सुखनी के लिए कोई अच्छा सा राजकुमार ढूंढिए। रानी की बात राजा को सही लगी। राजा राजमहल में आया और अपने मंत्रियों से विचार विमर्श करने लगा। जो मंत्री था वो बड़ा ही ईमानदार था और राजा के प्रति बहुत सहानुभूति रखता था।
लेकिन राजा अपने मंत्री की भी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था, क्योंकि मंत्री को दुखनी से बड़ी सहानुभूति थी और वो उसे राजा की अनुपस्थिति में अपनी बेटी की तरह मानता था। लेकिन राजा के मन में सिर्फ ये विचारधारा थी कि दुखनी अपशगुनी है और वो कभी भी सही नहीं रह सकती। जहाँ भी जाएगी सब बुरा ही करेगी। राजा के मन में एक दृढ़ धारणा थी, लेकिन मंत्री जी की बात राजा जी के सामने नहीं मानी गई। इसलिए एक नाई और पंडित जी को बुलवाकर दोनों बहनों के लिए राजा ने जैसा वर बताया था वैसा ढूंढने के लिए भेज दिया। नाई और ब्राह्मण दुखनी के प्रति गहरी सहानुभूति रखते थे। पूरी प्रजा भी दुखनी के प्रति हमदर्दी महसूस करती थी, लेकिन राजा के डर के कारण कोई कुछ नहीं बोल सकता था। बेचारे नाई और ब्राह्मण दुखी मन से चल दिए। राजा ने जैसा वर बताया था उसी तरह ढूंढने के लिए वो राज्य से काफी दूर एक गांव में पहुंचे। गांव ठीक ठाक था, लेकिन एक नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी। वहां एक बूढ़ी औरत चबूतरे के बाहर बैठी थी। वो औरत बहुत बूढ़ी थी, उसका घर भी बहुत बिखरा था। नाई और ब्राह्मण उस बुढ़िया के पास पहुंचे और उससे पूछा कि मैया तुम्हारे घर में कौन कौन है। बूढ़ी औरत ने उत्तर दिया, बेटा हम तो गरीब लोग हैं, मजदूरी करके अपना जीवन व्यसन करते हैं। मेरा एक बेटा है जो मजदूरी करता है और वो जो कमा लेता है उससे ज़्यादा तो वो उड़ा देता है, क्योंकि उसका किसी काम में मन नहीं लगता। मैं भी जितना कर सकती हूँ करती हूँ। नाई और ब्राह्मण एक दूसरे की ओर देखते हैं और सोचते हैं कि यही घर दुखनी के लिए ठीक रहेगा। इसलिए उन्होंने बुढ़िया से बात की और कहा कि हम राजा की बेटी का विवाह तुम्हारे घर में करना चाहते हैं। बुढ़िया चौंक कर खड़ी हो गई और कहने लगी, क्यों, तुम दोनों मुझ बुढ़िया के साथ मजाक कर रहे हो। नाई और ब्राह्मण ने बुढ़िया को बैठाया और कहने लगे, मैया हमारी बात ध्यान से सुनो। राजा की बेटी वो जरूर है, लेकिन ना तो वो तुम्हें कोई दान दहेज देगा और ना ही तुम्हारे बेटे के साथ शानो शौकत के साथ विवाह करेगा। वो बेचारी दुखिया है और तुम उसे माँ का प्यार देना। बहुत संस्कारी लड़की है वो, लेकिन राजा की नज़रों में वो गिरी हुई है। पूरी प्रजा को उससे बहुत सहानुभूति है, लेकिन अगर वो तुम्हारे घर आएगी तो तुम्हारा घर स्वर्ग बना देगी। वो बहुत ही अच्छी लड़की है। बुढ़िया माई कहने लगी, ठीक है बेटा, मेरे बेटे का विवाह तो होना ही मुश्किल है। कौन अपनी लड़की मेरे बेटे को देगा। मुझे तो इसी में खुशी है कि मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा। अब नाई और ब्राह्मण दुखनी का रिश्ता उस बुढ़िया के बेटे के साथ तय करके आगे बढ़ते हैं और उसी राज्य के राजा से मिलते हैं जहां वो गए थे। वहां के राजा के बेटे के साथ सुखनी का विवाह भी तय कर देते हैं और राजा को सारी बातें बताते हैं। निश्चित समय पर शुभ मुहूर्त निकालकर दोनों लड़कियों का विवाह एक ही दिन तय हो जाता है। राजा रानी को कोई परवाह नहीं थी। जैसे तैसे फेरे हुए और दुखनी को विदा कर दिया गया। उसके साथ ना कोई दान दहेज था, ना कोई सेवक सेविका थी। बेचारी दुखनी आंसू भरी आंखों से अपने मायके से ससुराल के लिए यही अपनी किस्मत का लिखा मानकर विदा हो गई। दूसरी ओर सुखनी की बारात बहुत ही धूमधाम से आई। राजा ने बहुत खुशी के साथ सुखनी का विवाह किया और बहुत सारा दान दहेज दिया। राजा ने अपनी हैसियत से अधिक सुखनी को दहेज में दिया। राज्य का राजकुमार और दूसरा राजा बहुत खुश हुए और सुखनी की विदाई बड़े ठाट से हुई। दोनों बहनें विदा हो चुकी थीं। बेचारी दुखनी झोपड़ी में आई और अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन उसने ईश्वर की मर्जी मानकर अपने पति और सासू माँ की सेवा करी। उसकी सास बूढ़ी थी। दुखनी बेचारी अपनी सासू माँ के हाथ पैर दबाती, कंघी करती, उनके कपड़े धोती और खाना बनाती। उसका पति मजदूरी करता था, आधे से ज़्यादा पैसे नशे में उड़ा देता था और कुछ पैसे लाता था जिससे घर का गुजारा भी नहीं हो पा रहा था। दुखनी ने अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी, अगर मैं कुछ काम करूँ तो हमारे हालत कुछ ठीक हो जाएगी। बुढ़िया अपनी बहू को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही मानती थी, लेकिन दुखनी का पति उसे बहुत तंग करता था। अगर दुखनी अपने पति से कुछ कहती तो वो उसे मारता पीटता। समय धीरे धीरे बीतता रहा और अब दुखनी गर्भवती हुई। इस तरह से दुखनी के 3 बेटे और 1 बेटी हो गई। सालों बीत गए, लेकिन किसी ने भी कभी दुखनी की कोई खबर नहीं ली। अब जब बच्चे बड़े हो गए तो परिवार में खर्चे बढ़ गए। अकेले आदमी की मेहनत मजदूरी से घर का खर्चा चलना मुश्किल हो गया।
दुखनी ने कहा, माँ जी, अगर मैं मेहनत करूँगी तो हमारे हालत बेहतर हो जाएगी। सासू माँ ने कहा, बेटी, तुम तो राजकुमारी हो, तुमने कभी काम नहीं किया होगा। दुखनी ने कहा, माँ जी, कैसी राजकुमारी, मैं तो ऐसी ही हूँ। अपने पिताजी के घर में भी मैं ऐसी ही थी, मुझे काम करने से कोई ऐतराज नहीं है। दुखनी का व्यवहार बहुत मीठा था। पड़ोसी और गांव वाले सब लोग दुखनी से बहुत खुश रहते थे। दुखनी बड़ी पूजा पाठ वाली और धार्मिक विचारों वाली महिला थी। उसे काम मिलने में देर नहीं लगी। वो लोगों के घरों में काम करने लगी, किसी का खाना बनाती तो किसी के घर में झाड़ू पोछा करती। इस तरह दुखनी को कहीं अनाज तो कहीं भोजन और कहीं कुछ पैसे मिल जाते। अब दुखनी का गुजारा सही से होने लगा था, जबकि उसके पति में कोई सुधार नहीं आया। दुखनी अपने पति को समझाने की कोशिश करती, लेकिन वो उल्टा उसके साथ गाली गलौज ही करता और मारता पीटता। जब भी जितिया का व्रत आता तो वो पूरी श्रद्धा के साथ अपना व्रत करती, लेकिन माता रानी की कृपा से अब घर में पहले की तरह भूखा नहीं रहना पड़ता था। सबके पेट भर जाते थे। इतना उसके घर पर जितिया माता की कृपा थी, क्योंकि वो मेहनती थी और मेहनत करके गुजारा करती थी। दूसरी ओर सुखिया के घर में नौकर चाकर की कोई कमी नहीं थी। वो राजकुमारी थी और राजमहल में राजा के घर से विदा होकर राजा की बहू बनी थी, और वो राजा की बेटी और राजकुमार की पत्नी थी, अर्थात होने वाली रानी। एक दिन सुखिया को अपनी बहन दुखिया की याद आई। वो सोचने लगी कि बहुत समय बीत गया, जाकर के देखना चाहिए कि आखिर वो कैसे रह रही है, उसके रंग ढंग क्या है। शायद बहुत दुखी होगी, क्योंकि उसके पास है ही क्या, एक बार जाकर देखना चाहिए। सुखिया ने सोचा कि अगर दुखिया कहेगी तो उसे अपने पास नौकरानी बनाकर रख लूँगी। वो मेरी सेवा करेगी, जिससे मुझे तसल्ली होगी कि कम से कम यहाँ भी मेरी सेवा हो रही है। सुखिया को अपने राजसी जीवन पर बहुत गर्व था। सुखिया दुखिया के घर गई। दुखिया ने अपनी बहन को देखा तो बहुत खुश हुई। उसने सुखिया का बड़े आदर के साथ स्वागत किया। सुखिया ने देखा कि दुखिया की झोपड़ी में बहुत गरीबी थी। उसके बच्चे इधर उधर फटे कपड़े हुए पहने खेल रहे थे, और उसकी सासू माँ भी दुखिया के गुण गा रही थी। ये देखकर सुखिया को बहुत गुस्सा आया कि दुखिया की सासू माँ उसकी तारीफ कर रही है। फिर सुखिया ने दुखिया से कहा कि बहन, तू घरों में जाकर के काम करती है, इससे अच्छा तू मेरे साथ चल और मेरे राजमहल में काम कर। मैं तुझे उससे ज़्यादा मजदूरी दूंगी। यहाँ घर घर जाकर कितना काम करना पड़ता है तुझे। दुखिया ने जवाब दिया, बहन, मुझे काम करने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं यहाँ भी काम करती हूँ तो आपके यहाँ भी कर लूँगी। बातचीत समाप्त करके सुखिया अपने राजमहल लौट आई, और अगले दिन से दुखनी सुखनी के घर जाने लगी। सुखनी दुखनी से बहुत काम करवाती थी, क्योंकि दुखनी को परेशान करने में सुखनी को बहुत मज़ा आता था। सुखनी को जो भी बासी खाना मिलता उसे वह दुखनी को दे देती, और दुखनी उसे खुशी खुशी ले लेती थी। राजमहल में तरह तरह के व्यंजन बनते थे, और कभी कभी बच्चों के लिए भी अच्छे पकवान मिल जाते थे। इस वजह से दुखनी और उसके बच्चे खुश रहते थे। अब कुछ नया खाने को मिलेगा। जितिया का व्रत आया। बच्चे कहने लगे, माँ, आज तो आप मौसी के यहाँ जाओगी, नए नए पकवान मिलेंगे, हमारे लिए भी कुछ लेकर आना। दुखनी ने कहा, ठीक है, मैं ले आऊँगी। दुखनी सुखनी के पास गई और कहने लगी, बहन, आज नहाए खाए है और जितिया का व्रत आ रहा है, तो मुझे भी कुछ पकवान दे देना। बच्चे मुझसे बहुत उम्मीद से बैठे हैं। सुखनी ने कहा, अरे दुखनी, कैसी बातें कर रही हो, काम करो, आज कुछ नहीं बनेगा। ऐसा कहकर उसे डांट दिया। बेचारी दुखनी रोती हुई अपने घर लौट आई। आज उसे बासी खाना भी नहीं मिला। दुखनी रोती हुई घर आई तो बच्चे बोले, माँ, आज मौसी के यहाँ से कुछ नहीं लाई। दुखनी ने कहा, नहीं बेटा। बच्चे बोले, माँ, तुम नहाए खाए का जितिया व्रत कैसे करोगी, कैसे पारण करोगी। दुखनी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो कुछ नहीं बोली और कहा, बेटा, जैसा भगवान चाहेंगे वैसे ही रहूँगी। अपने बच्चों की लंबी आयु और स्वास्थ्य के लिए मैं ये व्रत जरूर रखूँगी। मेरे लिए मेरे बच्चे ही मेरी धन दौलत है। लेकिन बेचारी दुखनी बहुत लाचार थी। वो अपनी भूख सह सकती थी, लेकिन बच्चों के लिए व्रत जरूर रखती थी। लेकिन आज सासू माँ और बच्चों को कैसे भूखा देखेगी।
तभी दुखनी ने मन ही मन निर्णय लिया। उसने कुल्हाड़ी और रस्सी उठाई और कहने लगी, आज से मैं किसी के घर नौकरानी नहीं बनूंगी और अपना काम मैं खुद करूंगी। जंगल से लकड़ी काट कर लाऊंगी और शहर में बेचूंगी। इसी से अपना गुजारा हो जाएगा। अब वो लकड़ी लाने के लिए रस्सी और कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर चल पड़ी। अभी समय था वो लकड़ियां बेचकर अपने व्रत का सामान ला सकती थी। बेचारी जंगल की तरफ सच्चे मन से जितिया माता का नाम लेते हुए बच्चों की लंबी उम्र की कामना करती हुई मन ही मन रोती जा रही थी। चलते हुए उसने देखा कि जंगल के अंदर एक गाय है जो प्रसव पीड़ा से बहुत दुखी है। गाय का प्रसव नहीं हो पा रहा था और वो बहुत परेशान लग रही थी। दुखनी तो सच्चे दिल की थी, किसी का दुख वो नहीं देख सकती थी। वो गाय के पास जाकर बोली, बहन तुम कौन हो और क्यों दुखी हो? गाय बोली, बहन मेरी थोड़ी मदद करो, मैं प्रसव पीड़ा से बहुत कष्ट में हूँ, मेरा प्रसव नहीं हो पा रहा है। दुखनी बेचारी गौ माता को सहलाकर उसकी कमर पर प्यार से हाथ फेरती है। कुछ समय के बाद गौ माता का प्रसव हो गया और गौ माता ने बछड़े को जन्म दिया। गौ माता ने दुखनी को धन्यवाद दिया। ये तो दुखनी की परीक्षा थी, लेकिन वो इससे अनजान थी। आप बछड़े का ध्यान रखो, मुझे अभी लकड़ी लेने जाना है। गौ माता ने कहा, दुखनी बहन लौटते समय मुझसे जरूर मिलते जाना। दुखनी आगे बढ़ी। रास्ते में थोड़ी ही दूर चली थी कि उसने देखा एक नागिन बार बार अपना फन जमीन पर मार रही थी और तड़प रही थी। दुखनी ने उसे ध्यान से देखा तो ऐसा लगा कि जैसे वो बहुत कष्ट में है। दुखनी को नागिन पर दया आ गई। वो उसके पास जाकर बोली, बहन तुम इतनी परेशान क्यों हो? नागिन कहती है, तुम कौन हो? मुझे देखकर तो लोग डरकर भाग जाते हैं और तुम मेरे पास आ गई हो। दुखनी ने कहा, नागिन बहन मुझे डरने की क्या ज़रूरत है? अगर तुम मुझसे डस भी लोगी तो क्या होगा? मेरे बिना ये दुनिया थोड़े ही रुकेगी। अगर मैं मर भी गई तो धरती पर एक बोझ कम ही होगा। मैंने कभी किसी का प्यार नहीं पाया। माँ बाप के प्यार के लिए तरसती रही हूँ और यहाँ तक कि पति का प्यार भी मुझे कभी नहीं मिला। दुखनी नागिन से कहने लगी, वो भी बस मतलब से ही बात करता है। जो कमाता है उसका आधा नशे में उड़ा देता है। ना बच्चों से मतलब, ना माँ से और ना मुझसे। जब उसका मन करता है तब घर आता है, नहीं तो नशा करके यहाँ वहाँ पड़ा रहता है। नागिन ने कहा, बहन तुम्हारी बातें सुनकर बड़ा दुख हुआ। मैं क्या करूं? मेरी ये कैचुली नहीं उतर रही। लोग मुझे देखकर पत्थर मारते हैं और डरते हैं, लेकिन तुम मेरे पास आ गई हो। मेरी ये कैचुली उतारने में मेरी मदद करो। नागिन की बातों को सुनकर दुखनी ने उसकी कैचुली उतार दी। नागिन की तो जैसे सोने की काया ही हो गई। नागिन ने कहा, बहन तुम बहुत अच्छी हो। रास्ते से जब वापस आना तो मुझसे मिलकर जाना। नागिन की मदद करने के बाद दुखनी वहां से चली गई। जंगल के अंदर उसने देखा एक बड़ी बूढ़ी माई बैठी हुई थी। वो स्वयं जितिया माता थी जो दुखनी की परीक्षा लेने आई थी। भगवान की माया को तो भगवान ही जाने। दुखनी ने देखा बूढ़ी माई बहुत परेशान बैठी थी। वो बूढ़ी माई से कहने लगी, अरे बेटी तुम कौन हो और इस जंगल में तुम क्या कर रही हो? दुखनी ने कहा, माँ जी मैं यहाँ लकड़ी काटने आई हूँ, लेकिन आप इस घने जंगल में क्या कर रही हैं? जितिया माता कहती हैं, बेटी मैं तो यहाँ झोपड़ी बना कर रहती हूँ। मेरे पैरों में बहुत दर्द है। क्या तुम मुझे मेरी झोपड़ी के अंदर तक ले जा सकती हो? दुखनी ने कहा, जरूर माता जी, और उसने जितिया माई को कंधे का सहारा देकर उठाया। अंदर एक चारपाई पड़ी हुई थी। दुखनी ने जितिया माई को चारपाई पर बैठा दिया। जितिया माई के खुले बाल उलझे हुए थे और उनका रूप बहुत डरावना था। मक्खियाँ उनके चेहरे पर भिनभिना रही थी। जितिया माई ने कहा, बेटी मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। दुखनी ने कहा, कोई बात नहीं माँ जी, मैं अभी आपके पैरों की मालिश कर देती हूँ। दुखनी ने जितिया माई के हाथों में और पैरों में मालिश करी। फिर जितिया माई ने कहा, बेटी मुझे नहाए हुए कई दिन हो चुके हैं, मेरे बाल उलझे हुए हैं। दुखनी ने कहा, माँ जी मैं अभी आपकी सफाई कर देती हूँ। उसने जितिया माई को नहलाया, बालों में कंघी करी और जुए भी साफ करे। जितिया माई को नींद आने लगी और दुखनी ने उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। कुछ समय बाद जितिया माई सो गई। ये सब माँ की लीला थी। शाम होने को था, सूरज छिपने वाला था। दुखनी के मन में ये नहीं था कि उसे लकड़ी बेचकर घर ले जाना है। वो बस यही सोच रही थी कि माँ ने उसे कितना प्यार दिया है। आज उसे अपनी माँ का प्रेम महसूस हो रहा था। माँ के लिए वो तरसती थी। उसे लगा जैसे जितिया माई ही उसकी असली माँ है।
जब जितिया माई की आंख खुली तो उन्होंने कहा, अरे बेटी, मैं तो सो गई थी, तूने मुझे जगाया क्यों नहीं? और देख, शाम हो गई है, अब तू घर लकड़ी लेकर कैसे जाएगी? दुखनी ने कहा, कोई नहीं माँ, मैं चली जाऊंगी। इतने दिन नहीं ले जा पाई तो एक दिन और सही, आज नहीं तो कल ले ही जाऊंगी। जितिया माई ने कहा, ठीक है बेटी, जरा मेरा ये थैला जो खूंटी से टंगा हुआ है मुझे दे दो। दुखनी ने थैला उठाया और जितिया माई को दे दिया। जितिया माई ने उसमें से एक पोटली निकाली और दुखनी को देते हुए बोली, बेटा, ये लाल कपड़े में कुछ बंधा हुआ है, इसे ले जा, इसे घर ले जाकर ही खोलना। दुखनी बहुत खुश हुई। वो सोचने लगी, आज उसने कुछ कमाया नहीं तो क्या हुआ, कम से कम किसी की मदद तो करी। ये सोचकर वो मन ही मन खुश हो रही थी। दुखनी पोटली लेकर आगे बढ़ी तो उसे रास्ते में वही नागिन मिली। नागिन ने कहा, अरे दुखनी बहन, जरा रुको तो सही, मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे मिलकर जाना और चुपचाप चली जा रही हो। दुखनी ने कहा, नहीं बहन, बताइए, घर जाने के लिए थोड़ी देर हो रही थी तो सोचा जल्दी निकल जाऊं। नागिन ने कहा, बहन, तुमने मुझे 12 वर्ष की केचुली से छुटकारा दिया है, मैं तड़प रही थी, ये लो मेरी नागमणि, इसे घर ले जाओ, जिस घर में ये रहेगी वो घर 9 निधि 12 सिद्धि हो जाएगा। दुखनी बहुत खुश हुई। उसने नाग माता के हाथ जोड़े और वहाँ से चली गई। थोड़ी दूर पर ही पहुंची थी कि गौ माता ने आवाज़ लगाई, अरे बहन, कैसे चुपचाप चली जा रही हो? यहाँ जंगल में हम क्या करेंगे, हमें भी तो अपने साथ लेती चलो। दुखनी ने कहा, गौ माता, आप मेरे साथ चलेंगी? गौ माता कहती हैं, हाँ, हम भी चलेंगे, अब मेरा दूध भी तेरे घर में काम आएगा, तेरे बच्चे कभी भूखे नहीं रहेंगे, मेरे दूध को बेचकर तू पैसे कमा सकती है और अपने घर का खर्चा चला सकती है, अपने बच्चों को मेरा मीठा दूध पिला सकती है। अब बछड़ा और गाय दुखनी के साथ चलने लगे। वो बड़े ही आराम से चले जा रहे थे। दुखनी की सास बैठी हुई उसका इंतजार कर रही थी। वो कहने लगी, अरे बहू, आज तो बहुत समय लगा दिया, सुबह से तू भूखी थी और आज तूने कुछ भी नहीं खाया, आज नहाकर खाना खा ले, कल तेरा निर्जल व्रत रहेगा, परसों तुझे पारण भी करना है, तू कैसे करेगी? वो अपनी सास से बोली, माँ जी, आप चिंता मत करो, मुझे तो लगा ही नहीं कि मैंने कोई व्रत भी रखा है, मेरे शरीर में तो अजीब सी ताकत है, मुझे नहीं लग रहा कि मैं आज इतनी परेशान थी, आज तो मुझे बहुत हल्का और खुश महसूस हो रहा है। जब वो घर आई तो उसने सारी बात अपनी सासू माँ को बताई। उसकी सासू माँ बोली, बेटा, आज तुमने तो ये बहुत अच्छा काम किया है। फिर उसकी सासू माँ ने चौके को लीप दिया और एक दिया जला दिया। दुखनी ने वहाँ पर लाल पोटली रख दी। जैसे ही दुखनी ने लाल पोटली खोली, उसमें से सोना, चांदी और हीरे मोती निकलने लगे। ये देखकर दुखनी और उसकी सास की आंखें फटी की फटी रह गईं। बाहर गाय रंभा रही थी। दुखनी बाल्टी लेकर गई तो गाय ने बाल्टी भरकर दूध दिया। सब लोग बहुत खुश हुए। शाम को जब दुखनी का पति मजदूरी करके आया तो उसने देखा घर के बाहर एक गाय बंधी हुई है और अंदर बड़ी रोशनी है, क्योंकि वहाँ पर नागमणि रखी हुई थी जो चमक रही थी। वो बहुत हैरान हुआ और कहा, अरे ये क्या है? दुखनी ने अपने पति को सारी बात बताई। फिर उसका पति दुखनी से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, दुखनी, तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो, मैंने आज तक तुम्हारी कोई कदर नहीं की, तुम्हारे दुख को समझने में असफल रहा, मुझे माफ़ कर दो। दुखनी ने कहा, कोई बात नहीं, आप देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ कि अब आपने मेरी अहमियत को समझा। अब हमारे पास इतना धन है कि अब हम अच्छा सा काम शुरू कर सकते हैं। अब दुखनी ने कहा, चलो कुछ धन ले लो और बाजार से जितिया माता के व्रत की तैयारी के लिए सामान दिलाकर आओ। दोनों बाजार गए और सामान लेकर आए। अब दुखनी के घर में जोर शोर से जितिया व्रत की तैयारी होने लगी। 2 दिन बीत गए और दुखनी काम पर नहीं गई। सुखनी को बहुत आश्चर्य हुआ। वो सोचने लगी कि दुखनी को आखिर क्या हो गया है जो अब तक नहीं आई। सुखनी दुखनी के घर गई और कहने लगी कि तुम काम पर क्यों नहीं आ रही हो? तब दुखनी ने कहा, बहन, मुझे अब किसी के घर में काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर तुम्हारा मन करे तो तुम ही मेरे घर आकर के काम कर जाया करो। सुखनी ने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। दुखनी के घर में हर सुख सुविधा की चीज़ थी और घर बनाने के लिए मिस्त्री से बात चल रही थी। सुखनी को यह सब देखकर विश्वास ही नहीं हुआ। वो सोच में पड़ गई कि दुखनी को इतना धन कहाँ से मिल गया। वो गुस्से में बोली, दुखनी, सच सच बता, ये सब धन तुम कहाँ से लाई हो? क्या तुमने चोरी करी है? नहीं तो मैं राजा से शिकायत करके तुझे जेल में डलवा दूंगी।
बेचारी दुखनी डर गई क्योंकि वो सीधी सादी थी। वो कहने लगी, सुखनी बहन, मैंने कोई चोरी नहीं की, मुझ पर तो जितिया माता का आशीर्वाद है, उनकी कृपा से ही मेरी समस्याएं हल हुई हैं। सुखनी बोली, मुझे पूरी बात बताओ। अब सुखनी के मन में लालच आ गया था और जब दुखनी ने अपनी कहानी सुनाई तो उसे भी धन पाने की लालसा जाग उठी। वो बोली, मैं भी जंगल में जाऊंगी और जितिया माता से धन लेकर आऊंगी। अब सुखनी अपने घर आ गई, लेकिन उसे चैन नहीं आ रहा था। किसी तरह उसने रात बिताई और सुबह उठते ही कुल्हाड़ी और रस्सी लेकर जंगल की तरफ चल दी। उसकी सास ने बोला, अरे कहाँ जा रही हो बहू? वो अपनी सासू माँ की बात अनसुनी करके जंगल की तरफ चल दी। जंगल में कुछ अंदर गई तो देखा एक गाय प्रसव पीड़ा से कराह रही थी। वो बोली, अरे बहन, तुम कौन हो? जरा मेरी मदद कर दो, मैं दर्द से बेहाल हूँ, मेरा प्रसव काल है, मुझे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। गौ माता की बात सुनकर सुखनी कहने लगी, तुझे क्या मैं दासी दिखाई देती हूँ? मैं सुखनी हूँ, इस राज्य के राजा की बहू। हमारे यहाँ दास दासियाँ काम करते हैं और तुम मुझसे काम करने के लिए बोल रही हो? वो गाय को दुत्कार कर आगे बढ़ जाती है। वो आगे कुछ दूरी पर बढ़ती है तो उसे वही नागिन मिलती है जो अपना फन धरती पर पटक रही थी। वो नागिन कहती है, अरे बहन, जरा मेरी मदद कर दो। सुखनी पहले तो नागिन को देखकर डर जाती है और कहती है, मुझे डस लेगी तू, मैं तेरी मदद क्यों करूं? और उसने एक पत्थर उठाया और नागिन को मार दिया। इसके बाद वो आगे चल देती है। आगे चलते चलते जब काफ़ी अंदर जंगल में चली जाती है तो वहाँ पर वो बूढ़ी माई को ढूंढती है। ढूंढते ढूंढते काफ़ी परेशान हो जाती है और शाम होने को हो आती है तो वो देखती है कि एक बूढ़ी माँ की झोपड़ी दिखाई दे रही है और एक बड़ा सा वट वृक्ष है। उसके नीचे बुढ़िया बैठी हुई है। वो बहुत गंदी सी थी, मुंह पर मक्खियाँ भिनक रही थी, बाल उलझे हुए थे, जिसे देखकर वो नाक मुँह सिकोड़ने लगती है। बुढ़िया माई सुखिया से कहती है, अरे बिटिया, तुम कौन हो? जरा मुझे मेरी झोपड़ी के अंदर पहुंचा दो, क्योंकि मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द है, इसलिए मुझे अंदर बैठा दो। काफ़ी दिनों से मैं नहाई भी नहीं हूँ, तो मुझे थोड़ा नहलाकर मेरे बालों को साफ कर दो। तो सुखनी कहती है, अरे वाह बुढ़िया, तुझे क्या मैं दासी नजर आती हूँ जो तेरी इतनी सेवा करूँगी? मेरे घर में दास दासियाँ हैं और तू मुझ पर हुक्म चला रही है। मैं तो उस बुढ़िया से मिलने आई हूँ जिसने मेरी बहन को धनवान बनाया। तभी उसे खूंटी से लटका हुआ वो थैला दिखाई देता है जिसमें वो पोटली रखी हुई थी। तो वो कहती है, अच्छा, तो तू वही बुढ़िया है जिसने दुखनी को अमीर बना दिया। वो कहने लगी, बुढ़िया, मैं तेरी सेवा नहीं कर पाऊंगी, मुझे तो बस ये पोटली चाहिए। और वो बुढ़िया की झोपड़ी से वो पोटली उठाकर चल देती है। रास्ते में आती है तो देखती है कि नागिन अभी भी ऐसे ही फन पलट रही है। थोड़ी दूर जाकर देखती है तो गाय भी प्रसव पीड़ा से कराह रही थी, लेकिन वो किसी की मदद नहीं करती है। उसके दिल में जरा भी दया भाव नहीं था। वो घर आती है। घर आकर बड़ी खुशी खुशी अपनी सासू माँ से कहती है कि अब हम और भी अधिक धनी बन जाएंगे, हमारा राजपाट और बढ़ जाएगा, हमारे राजकोष में और अधिक धन हो जाएगा, मैं ऐसी चीज़ लेकर आई हूँ। तो उसकी सासू माँ हाथ जोड़ लेती है और अपना माथा पीटती है कि पता नहीं कैसी बहू मिली है, संस्कार तो इसमें नाम को भी नहीं है। अब वो थोड़ा सा चौक गोबर से लिपवाती है, क्योंकि खुद तो कुछ करती नहीं थी, और दासी से एक दिया जलाने के लिए बोलती है। जब उस पोटली को वहाँ खोलती है तो क्या देखती है, वहाँ ढेर सारे कीड़े मकोड़े भिनभिनाने लगे, गंदगी हो गई, तरह तरह के कीड़े चल रहे थे, बड़ी घिनौनी स्थिति हो गई। तभी वो देखती है कि उसके महल में आग लग गई। अब ये देखकर तो वो घबरा जाती है। उसकी सासू माँ उसे बड़ी मुश्किल से कमरे से बाहर निकाल कर लाती है। उसका सारा राजपाट सब कुछ धरा रह गया, सब धन जो जमा भी था वो सब जलकर खाक हो गया। अब उसकी सासू माँ उसे बहुत ताने सुनाती है कि कैसी कुलक्षणी आई है मेरे महल में, जब से आई है तब से हमारा राजपाट भी चौपट कर दिया। सबके घर में तो लक्ष्मी आती है जो घर को स्वर्ग बनाती है, और ये एक महारानी हमारा सब कुछ जला के राख कर दी। सुखनी को अपनी करनी पर कोई भी पछतावा नहीं था। उसे तो उल्टा अपनी बहन पर गुस्सा आ रहा था कि उसकी बहन ने उसके साथ छल किया है। वो अपनी बहन दुखनी के घर पहुंच जाती है और उससे कहती है, सच सच बता, तूने मेरे साथ क्या छल किया? तेरे कारण मेरा सब कुछ जलकर नष्ट हो गया। मेरी सासू माँ मुझे ताने दे रही हैं, मेरे घर में भूखों मरने की नौबत आ गई है। दुखनी कहती है, बहन, मैंने तो सब कुछ तुझे सच सच बताया था, लेकिन तेरे घर में तो सब कुछ था, तू उधर क्यों ही गई?
तुझे तो लालच आ गया था ना। लेकिन वो कहती है, नहीं दुखनी, मैं तुझे राजा से दंड दिलवाऊंगी। दुखनी मन ही मन सोचने लगी कि मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है, और वो रोने लगी। रोते रोते वो जितिया माता को पुकारती है और उनसे कहती है, माँ मेरी रक्षा करो, मैं अपनी बहन को कैसे विश्वास दिलाऊं। तभी दुखनी की करुण पुकार सुनकर जितिया माता वहाँ प्रकट हो जाती हैं। दुखनी जितिया माता को देखते ही उनके चरणों में गिर जाती हैं। सुखनी को देखकर बुढ़िया बनी जितिया माता कहती हैं, सुखनी, तेरे लालच के कारण तेरे साथ बुरा हुआ है। तेरे अंदर दया भावना, सेवा भावना नहीं है। ये बेचारी दुखनी, ये तो ममता की मूरत है, इसके अंदर इतनी दया भावना है। भगवान तो उसी पर प्रसन्न होते हैं जो दिल के सच्चे होते हैं। लेकिन तेरे मन में तो कपट है, तू दूसरों को देखकर भी खुश नहीं होती, इसलिए तुझे सजा मिली है। तुझे तेरी करनी का फल मिला है और दुखनी को उसके पूजा का फल मिला है। ये देखकर सुखनी माता के चरणों में गिर पड़ती है। उसे अपनी करनी पर पछतावा होने लगा। वो माता से क्षमा याचना करने लगी और कहती है, माता मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तब दुखनी माता से कहती है, माता मेरी बहन को माफ़ कर दो, ये नादान है। माता रानी सुखनी से कहती हैं, देखो तू दुखनी का कितना बुरा चाहती थी, लेकिन दुखनी अभी भी तेरा सुख ही चाहती है। माता उसे भी सौभाग्य और बेटे का आशीर्वाद देती है और कहती है, तेरा राजपाट पहले जैसा हो जाएगा। और दोनों बहनों को सुखी रहने का आशीर्वाद देकर वहाँ से जितिया माता अंतर्ध्यान हो जाती हैं। सुखनी को सबक सिखाने के लिए ये सब जितिया माता की एक लीला थी। अब उसका राजपाट पहले जैसा हो गया। सुखनी में भी अब बदलाव आ गया। वो अपनी बहन दुखनी के साथ अच्छे से रहने लगी, घमंड भी नहीं करती थी और अपनी बहन के साथ पूजा पाठ भी करती थी। जितिया माता की कथा सुनती और हर साल दोनों बहनें मिलकर पूजा पाठ करती। अब उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। तो दोस्तों, ये थी जितिया माता की व्रत कथा। जैसे आपने दुखनी की मदद करी वैसे ही सबकी करना, और जैसा सुखनी के साथ किया वैसा किसी के साथ ना करना। बोलो जितिया माता की जय। तो दोस्तों, ये थी जितिया माता अर्थात जीवित पुत्रिका व्रत की कथा। दोस्तों, कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर के जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।